हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, ऑल इंडिया कोटा 15% की बीबीएससी एंड एएच के लिए जो है वीसीआई की यानी एआईपीवीटी की काउंसलिंग जो है उसका शेड्यूल जो है दोस्तों आ चुका है। हमने जो है पहले शेड्यूल की बात कर ली थी। हमने जैसे कि पहले ही दोस्तों कह दिया था कि इसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम सारी चीज़ें जो है अपनी क्लियर कर लेंगे, ताकि फिर हमें जो है किसी भी चीज़ का जो है कन्फ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से जो है हमें बाद में जो है पछताना पड़े। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं मॉप अप राउंड की बात करूँगा, फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा, उसके बाद में कॉलेजेस की बात करूँगा, फिर सीट मैट्रिक्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। पूरा डिस्कशन चलेगा और इस बार कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं ऐड हुए हैं, और उसके बाद में सीट पिछली बार कितनी थी, इस बार जो है कितनी इंक्रीज हुई हैं। हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे, बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस का पूछ रहे थे। और जैसा कि आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है पहले ऑल इंडिया कोटा 15% से जो है एडमिशन नहीं होता था। इस बार जो है वो कॉलेजेस भी जो है ऐड है। तो हम जो है दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो है अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे फ़ीस की। फ़ीस कितनी है रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी वाइज। दोस्तों अगर आप भी बीवीएससी एंड एएच में जो है एडमिशन लेने जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा 15% से, रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आप अच्छे तरीके से जो है रीड कर लीजिए, ताकि आपको जो है आगे किसी भी तरीके की जो है प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, नीट में जो है इन एज का जो क्राइटेरिया है वो अभी कोर्ट में है, लेकिन अगर आप यहाँ की बात करेंगे बीबीएससी एंड एएच ऑल इंडिया कोटा 15% से अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर एज लिमिटेशन है। एज लिमिटेशन किस तरीके से है हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम एज तो दोस्तों आपकी 17, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 25 ईयर के, और जो उसके बाद में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो आप जो है एज को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर जो है ये चीज़ें अच्छे तरीके से जो है अभी से क्लियर कर लें, ताकि बाद में जो है आपको किसी भी तरीके की जो है परेशानी ना हो। अब देखते हैं दोस्तों आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड मॉप अप राउंड। तो इसकी मॉप अप राउंड की हम बाद में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा 15% की। देखिए कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस को लेकर के जो हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो है अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। अभी शुरू में जब तक इसके सेकंड राउंड जो है नहीं हो जाते, यानी सेकंड राउंड तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो अभी यहाँ पर एक ही बार हो रहा है। तो ये जो फीस है आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से शुरू में आप ये सबमिट करेंगे। यहाँ पर जो है कोई भी सिक्योरिटी फीस जो है अभी आपको नहीं देनी है। सिक्योरिटी फीस कब देनी है आपको मैं वो बता रहा हूँ। सिक्योरिटी फीस जो है दोस्तों आप यहाँ पर तब देंगे, मान लीजिए आपको ना तो फर्स्ट राउंड में ना ही सेकेंड राउंड में जो है कोई से भी राउंड में जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको जो है सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में जब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो मॉप अप राउंड में जो है दोस्तों आपको वहां पर सिक्योरिटी फीस जो है देनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, प्रूफ दे देते हैं वीसीआई को, तो आपकी जो फीस है वो आपने जिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया था उसी सेम अकाउंट में जो है रिफंड हो जाएगी। आपको सीट अलॉट हो गई, आप नहीं लेते हैं वो सीट, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। आपको सीट नहीं मिलती है किसी भी राउंड में, आपकी फीस जो है आपके सेम अकाउंट में जो है रिफंड कर दी जाएगी, जिस अकाउंट से जो है आपने ट्रांजैक्शन किया था। ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों नीचे आने के बाद जो है दोस्तों हम यहाँ पर मॉप अप राउंड की बात करते हैं। मॉप अप राउंड में क्या है, तो देखिए दोस्तों इन्होंने जो है यहाँ पर मॉप अप राउंड का जो है एलिजिबिलिटी दे रखी है कि कौन कैंडिडेट जो है मॉप अप राउंड के लिए जो है एलिजिबल है। इन्होंने कहा है कि एनी कैंडिडेट हु हैड नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग, सच कैंडिडेट विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन वीसीआई काउंसलिंग पोर्टल बाय पेइंग 1000। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने शुरू में, जैसे कि मान लीजिए अभी मान के लीजिए जैसे कि 2 तारीख से जो है अभी इनके रजिस्ट्रेशन जो है जैसे उन्होंने बोल रखा है, इस डेट से लेकर के 10 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इन्होंने कहा है कि प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट इन प्रीवियस 2 राउंड ऑफ द काउंसलिंग, हाउएवर सच कैंडिडेट नीड नॉट टू रजिस्टर फ्रेशली। इन्होंने कहा, देखिए मैं जैसे कि कह रहा हूं कि पिछले 2 राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिनको जो है कहीं भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सच कैंडिडेट नीड नोट टू रजिस्टर फ्रेशली फॉर अपेयरिंग मोपअप, बट इन्होंने लिखा है रिक्वायर टू, और देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो नहीं, लेकिन जो मोपअप की फीस है वो तो इनको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मोपअप राउंड के जो है आप अच्छे तरीके से जो है एक बार रीड कर लें। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ईजिली है, आप इसको समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुझे और भी चीज़ें जो हैं आगे डिस्कस करनी है। दोस्तों मोपअप राउंड का जो है बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको जो है एक बार रीड कर लेने चाहिए। जैसा कि इन्होंने ये पॉइंट लिखा है, द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी मोपअप राउंड फी ETC शैल बी मेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। अदर मोड पेमेंट इन्होंने लिखा है कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, RGTS ETC आर नॉट अलाउड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे तरीके से जो है ये सारे पॉइंट जो है रीड कर लें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ईमेल भी आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल अबाउट सेक्शन में है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिखा है फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी आप जब कॉलेज में जो है एडमिशन लेंगे तो एक पूरे कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिख रखे हैं। देखिए दोस्तों इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट अलॉटेड सीट शुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल along with the self-attested copy of documents for verification at the allotted college university at the time of reporting admission। यानी आपको जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको चाहिए होगा यहाँ पर कॉपी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट बाई VCI, यानी आप जो अलॉटमेंट लेटर जो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड चाहिए होगा आपको नीट का, रैंक कार्ड चाहिए होगा नीट का, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन, एज द केस मे बी रिटर्न इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट UG। ठीक है, और उसके बाद में एनी कोई भी ID जो आपने नीट में जो है मेंशन की हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके हाई स्कूल वाले सर्टिफिकेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये वहाँ पर मेंशन हो जाएगी। यहाँ पर जो है 10+2 की जो है मार्कशीट चाहिए होगी आपको, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देखिए दोस्तों फ़ोटोज़ देख लीजिए, यहाँ पर फ़ोटो जो आपको 6 फ़ोटो चाहिए होंगे जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है पेस्ट किए थे। ठीक है, सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन नीट UG, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका अगर सर्टिफिकेट है तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आप जिस भी कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। कैटेगरी मेंशन की है तो इन्होंने पूरा यहाँ पर दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कॉलेजेस की। ये काउंसलिंग का शेड्यूल देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे बात किया था। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अपग्रेडेशन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मैं पिछली कई वीडियोस से जो है इस चीज़ को लेकर के आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। चॉइस फिल जो है बहुत केयरफुली होकर के करना है, कोई गलती जो है वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये लिखा है यहाँ पर कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, मैंने जो पिछली बार जब आपको कट ऑफ बताया था ऑल इंडिया प्री वेटनरी का, यानी इसी का VCI का, तो हमारी जो सीट थी वो 525 सीट तक का वो कट ऑफ था पिछली बार। इस बार जो सीट दोस्तों आई हैं वो 607 सीट हैं, और इसमें जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज भी जो है दोस्तों ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये 667 सीट जो है दोस्तों कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर मेंशन है। अभी जो है दोस्तों पूरा कंप्लीटली जो है मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने जो कट ऑफ बनाया था वो 525 सीट जो पिछली वाली हमारी थी उसको लेकर के बनाया था, तो हम देख रहे थे वहाँ पर जो है कितनी रैंक तक वालों को कॉलेज मिल रहा था, लेकिन अब 607 सीट हैं, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़े से मार्क्स जो है कम कर सकते हैं, तो आपको जो है उस रैंक तक जो है कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप सीट देख लेना एक बार, कौन से कॉलेजेस की जो है किस में कितनी सीट है। ये सीट तो आप देख लेंगे कॉलेजेस की। अब देखिए दोस्तों कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का पूछ रहे थे कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं।
देखिए दोस्तों, जब आप चॉइस फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसके सामने जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज उसके सामने लिखा हुआ है। पिछली बार जो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो है ऑल इंडिया कोटा वीसीआई के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन इस बार जो है ये भी आ गया है। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ की यूनिवर्सिटी, तो अब उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पर ये भी कॉलेज जो है आपका आ गया है। और सीट मैट्रिक्स देख लेना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसके सामने जो है दोस्तों प्राइवेट जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बोल्ड अक्षर में ब्लैक में। तो जितने भी कॉलेज जो हैं यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी पूरी कंप्लीट जो है लिस्ट है। जैसे ये देख लीजिए, गढ़वासु के अंतर्गत जो आता है खालसा, ये प्राइवेट है। महात्मा ज्योतिवे जो कि राजस्थान का है, ये भी प्राइवेट है। ऐसे ही जो है दोस्तों आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तब भी जो है देखिए एक जो है यहाँ पर ये आ रहा है प्राइवेट कॉलेज है। तो ये सारे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं दोस्तों उनके आगे जो है प्राइवेट लिखा हुआ है। और रही कुछ बच्चे जो हैं फीस की पूछ रहे थे कि हमें जो है फीस कैसे पता चलेगा किसी भी कॉलेज की। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने जो है ये पूरी लिस्ट दी हुई है कॉलेजों की। जिस भी कॉलेज की आपको जिस भी स्टेट के कॉलेज की फ़ीस पता करनी है आप जो है उसका प्रोस्पेक्टस जो है रीड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इन्होंने जो है यहाँ पर फ़ीस वगैरह नहीं दे रखी है कॉलेजों की, कितनी फ़ीस जो है यहाँ पर लगेगी। तो ये चीज़ जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। कॉलेज जो है इस बार ऐड हुए हैं और सीट भी जो है इंक्रीज हुई हैं। लास्ट ईयर 525 सीट थी और इस बार जो है दोस्तों सीट जो है 607 हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इसमें है नहीं ज़्यादा। तो जस्ट मोस्ट प्रोबेबली जो है गवर्नमेंट कॉलेज ही यहाँ पर हैं। दोस्तों इस बार जो है चेंजेज हुए हैं, जैसे कि पिछली बार जो है 4 राउंड में जो है ये काउंसलिंग होती थी, यानी थर्ड राउंड तक होता था और चौथा जो है मॉपअप राउंड होता था। समय की वजह से इन्होंने जो है केवल 2 ही राउंड रखे हैं और 1 राउंड जो है इन्होंने मॉपअप रखा है। पिछले वाले राउंड जब पिछली साल जो काउंसलिंग होती थी पहले जो है मॉपअप राउंड में जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं था, इस बार जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। ये चीज़ें इसमें चेंजेस हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है आप मुझसे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उतना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों किसी भी तरीके से, मैंने आपको बता दिया है। देखिए ये अभी शेड्यूल है, यहाँ पर आपने एक बार जो कॉलेज चूज कर लिया, जो कॉलेज लॉक कर लिया, कहीं भी जो है आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने कोई कॉलेज मिला आपको, आप सोच रहे हैं कि हम छोड़ दें, सेकंड राउंड में मुझे अच्छा मिल जाएगा, मॉपअप राउंड में अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए काउंसलिंग के शेड्यूल में कहीं भी नहीं दे रखा है। इवन यहाँ तक का आप इनका ये वाला पॉइंट पढ़िए कि देखिए इन्होंने फर्स्ट राउंड का जो बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा इन्होंने यहाँ पर उसकी डेट दे रखी है कि इतनी डेट तक जो है उनको वहाँ पर कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करना है। अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड है उसका देखिए डाल के दे रखा है इन्होंने कि रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज अगेंस्ट सीट अलॉटमेंट सेकंड राउंड, यानी इसमें जो है केवल सेकंड राउंड के बच्चे ही जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे इस डेट तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही जो है कॉलेज अच्छे तरीके से फिल करें। एक बार जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, भले ही आपके कितने अच्छे भी मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ गलती मत करना। अभी IVRI का जब फॉर्म फिल हो रहा था इतनी ज़्यादा गलतियाँ बच्चों ने वहाँ पर की हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर चॉइस फिल करने में यहाँ पर गलती कर दी तो सोच लेना या तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज कैसा भी हो, और आपके मार्क्स जो हैं भले ही कितने भी हों। तभी मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं कि आप जो हैं मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। जितने बच्चे नीचे कमेंट्स कर रहे हैं मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं उनका तुरंत सबका एक साथ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे मेल करिए, मेल जो है मेरा अबाउट सेक्शन में है, वहाँ से ईमेल ID ले लीजिए, वहाँ पे से भी जा करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर सवाल जिन बच्चों के ऐसे होंगे जो वीडियो में मैं कह चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करने की, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के मैं कमेंट्स के रिप्लाई करूं जिनकी प्रॉब्लम है। तो बच्चे ऐसा ही सवाल पूछें ताकि जिसकी मुझे ज़रूरत लगे कि हाँ मुझे कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।